एक जालिम बादशाह आया जिसका नाम दकियानूस था। देखो इस दरबार को, ये शहर, ये लोग, ये ताकत सब मेरी मर्जी से चलते हैं। सब लोग इस देवता के आगे झुक जाओ। तुम देवता के आगे क्यों नहीं झुके? मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता हूं और किसी के आगे नहीं। ये शख्स हमारे खुदाओं को सजदा करने से इनकार कर रहा है। अगर ये हमारे खुदाओं का इनकार करता है तो इसे जीने का कोई हक नहीं है। खत्म कर दो इसे। इस शहर में सिर्फ हमारे देवताओं की ही पूजा होगी। जो इनकार करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। वो इतना जालिम था कि लोगों से अपने लिए सजदे करवाता, खुदाई का दावा करता और बुत परस्ती को जोर शोर से फैलाने लगा। जो कोई अल्लाह की बात करता या आखिरत का जिक्र करता, उसे या तो मार दिया जाता या जबरदस्ती उसका दीन बदलवा दिया जाता। तुम सब ने देखा, आज फिर एक बेगुनाह को मार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने झूठे खुदाओं के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। अगर कल हमारी बारी आ गई तो याद रखना, हम सिर्फ एक रब को मानते हैं, आसमान और जमीन के मालिक को। उसी जालिम बादशाह के दरबार में कुछ नौजवान थे। कुछ रिवायतों में उनकी तादाद 7 बताई गई है, कुछ में 8, और अल्लाह ही बेहतर जानता है सच्चाई क्या है। ये वो लोग थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे और आखिरत पर यकीन रखते थे। हुजूर, मुझे मालूम है कि महल के कुछ खास लोग भी ईसा के खुदा को ही अपना खुदा मानते हैं। तुम्हें जिन पे शक है उन लोगों को मेरे सामने पेश करो। मुझे अपना खुदा मानो और मुझे सजदा करो। कोई खुदा सिवाय खालिक कायनात के इस दुनिया में वजूद नहीं रखता। भला हमारी ही तरह दिखने वाला एक इंसान खुदा कैसे हो सकता है? तुम और तुम्हारे खुदाओं को हम नहीं मानते। हमारा खुदा तो सिर्फ अल्लाह है। खामोश हो जाओ। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? कैद कर दो इन सबको। हमारे इरादे तुम बदल नहीं सकते। हमें अपनी जान नहीं बल्कि हमारा ईमान प्यारा है। यहां ईमान बचाना नामुमकिन हो गया है। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि अब हम ये शहर छोड़ दें। जब शहर में रहना मुमकिन न रहा तो उन नौजवानों ने एक फैसला किया। वो अपना शहर, अपने घर, अपनी राहत सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके निकल पड़े। मैं भी एक अल्लाह पे ईमान रखता हूं। मैं भी तुम लोगों के साथ होना चाहता हूं। इस कुत्ते को साथ मत लो, वरना ये शोर मचाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि ये हमारी हिफाजत करेगा। ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमें जुल्म से बचा। आमीन। शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी गुफा में उन्होंने पनाह ली। जब वो गार में दाखिल हुए तो अल्लाह ने उन पर अपनी खास हिफाजत नाजिल कर दी और थक कर सो गए। और यहीं से अल्लाह की कुदरत का वो करिश्मा शुरू हुआ जिसे कुरान बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, हमने उनके कानों पर नींद डाल दी, ऐसी गहरी नींद कि सदियां गुजर गईं और उन्हें खबर तक न हुई। इधर जालिम बादशाह को खबर मिली। उसने उनके पीछे लोग भेजे। जाओ, उनका पीछा करो और उन सबको पकड़कर मेरे पास लाओ। पैरों के निशान गुफा तक पहुंचे, लेकिन हुजूर, वो लोग शहर के बाहर एक गार में छुपे हुए हैं।
उस गार के मुंह को एक दीवार उठाकर बंद कर दो, उसी गार को उनकी कब्र बना दो। कुरान बताता है कि सूरज भी उनके लिए इस तरह से निकलता और ढलता था कि उन पर सीधी रोशनी ना पड़े, ताकि उनके जिस्म महफूज रहे। और फिर अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। इस दौरान दुनिया बदल गई, सल्तनतें खत्म हो गईं, नस्लें मिट गईं और जुल्म का दौर दफन हो गया। साल नहीं, दहाइयां नहीं, पूरे 300 साल गुजर गए। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जगा दिया। उन्होंने आंखें खोली और आपस में पूछा, हम कितनी देर सोए? शायद आधा दिन, शायद एक रात। मुझे तो कुछ और ही लगता है। यानी सदियां उनके लिए कुछ घंटों जैसी थीं। यहां से हमें समझ आता है कि अल्लाह जब चाहे वक्त को समेट देता है। तो बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं बाहर जाता हूँ और सबके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। क्या किसी के पास कोई सिक्का है? हाँ मेरे पास है, लेकिन संभल कर जाना, दक्यानूस के सिपाही तुम्हें पहचान ना लें। ये पेड़ और ये कब्रिस्तान, ये तो यहाँ पहले नहीं थे। ये कहां से आए? ये दरवाजा भी नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक दिन में इतना कुछ कैसे बदल सकता है। भाई कुछ रोटियां दे दो। ये सिक्का तुम्हें कहां से मिला? क्या कोई खजाना हाथ लगा है? खजाना? कैसी बात कर रहे हो? ये मेरा ही सिक्का है। सच सच बताओ, खजाना कहाँ है, वरना मैं बादशाह को खबर कर दूंगा। गिरफ्तार कर लिए जाओगे तुम। चलो बादशाह के पास चलो। खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह बदल चुका था, जो खुद ईमान वाला था, क्योंकि वक्त भी बदल चुका था। इस बार बादशाह बेदरूस था। हुजूर, इसके हाथ कोई पुराना खजाना लगा है, लेकिन ये बता नहीं रहा है। नहीं, ये झूठ है। जनाब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पता नहीं कैसे, लेकिन सब कुछ बदल गया है। अभी कल ही तो हम दक्यानूस से अपना ईमान बचाने के लिए यहां से फरार हुए थे, और आज सब कुछ बदला हुआ है। लेकिन ये तुम्हारा सिक्का इस जमाने का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना लगता है। और दक्यानुस तो 300 साल पहले ही मर चुका है। तुम्हारे हिसाब से अभी कौन सी सदी चल रही है? 137 ईस्वी। नहीं, इस वक्त 437 का दौर चल रहा है। ये कैसे मुमकिन है? क्या हम 300 साल तक गार में सोते रहे? है मेरे खुदा, ये क्या माजरा है? हुजूर, शायद ये अंजेलिस गार के शहीदों में से एक हैं, जिस गार के मुंह को दक्यानूस ने दीवार से बंद करवा दिया। इस तख्ती पर सबके नाम लिखे हुए हैं। मेरे खुदा, शायद खुदा ने लोगों की आंखें खोलने के लिए ये मुआज़ा दिखाया है। जो लोग अपनी गुमराही की सबब कहते हैं कि क़यामत के रोज भला हम कैसे अपनी कब्रों से दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे, वो लोग आज खुद अपनी आंखों से इस मौजज़े को देख लेंगे। तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? वो अभी गार में ही हैं और मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हम सब आपके साथ उस गार में जाना चाहते हैं जहां आपके साथी मौजूद हैं, ताकि उन्हें देखकर हम सब की इस्लाह हो सके। सुनो शहर वालों, एंजेलिस गार के शहीद जिंदा हो गए।
ये सारे लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या मैक्सिमिलियन पकड़े गए हैं? क्या सच में ये वही लोग हैं? कहते हैं सदियों पहले गायब हो गए थे। ये कोई मामूली बात नहीं लगती। कहा जाता था कि वो लोग सदियों पहले मर चुके थे। अगर ये सच है तो ये अल्लाह की कोई बड़ी निशानी है। जो मर चुके हों वो दोबारा कैसे लौट सकते हैं? शायद हम वो देख रहे हैं जिसे समझना आसान नहीं है। ऐ लोगों, आज अल्लाह ने तुम्हें जिंदा मिसाल दिखा दी है कि जो ये कहते थे मरने के बाद हम कैसे जिंदा उठाए जाएंगे, वो आज अपनी आंखों से देख लें। वक्त जिस पर अल्लाह काबिज है उसे न सदियां रोक सकती हैं न मौत। जब लोग गुफा पहुंचे और उन्हें जिंदा देखा तो सब अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े। जनाब, हमारी मर्जी है कि आप सब हमारे साथ महल चलें। माफी चाहूंगा, पहले मैं अपने साथियों से अकेले में मशवरा करना चाहूंगा। हमने खुदा की मोहब्बत में अपने घर बार, बीवी, बच्चों को छोड़ दिया। अब उसकी मोहब्बत के सिवा जाएं भी तो कहां जाएं? तेरी रजा के लिए ही हम झूठे खुदाओं के मुकाबले में खड़े हुए, वरना दुनिया तो पहले भी हमें मयस्सर थी। फिर असहाब कहफ दोबारा गुफा में गए और अल्लाह ने उन्हें फिर सुला दिया और आज तक वो अल्लाह की हिफाजत में वहीं आराम कर रहे हैं। कुरान कहता है कि उनका कुत्ता भी चारों पांव फैलाए उनकी रखवाली में बैठा है। हदीस बताती है कि असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। सवाल ये है, अगर एक जानवर ईमान वालों की संगत की वजह से जन्नत पा सकता है तो अल्लाह के नेक बंदों की संगत इंसान को कहां पहुंचा सकती है। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि ईमान पर सब्र करना कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह के लिए छोड़ी हुई चीज अल्लाह बेहतर अता करता है। जवानी अगर ईमान के साथ हो तो पूरी कौम बदल सकती है। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत ऐसे तरीके से करता है जो अक्ल से परे होते हैं। आज जब फितना, गुमराही और दौरे आजमाइश हर तरफ है, असहाबे कहफ हमसे सवाल करते हैं, अगर ईमान खतरे में हो तो क्या तुम अल्लाह का इंतखाब करोगे?